हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में कॉन्टिन्यूड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के पहले क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 7 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं अपने पहले वीडियोज़ में। और यानी अब तक मैं आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 5 तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं आप मेरे पहले वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि क्लियर। आज का जो ये लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज मैं आपको इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है आपके एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, इफ a एंड b आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of the p such that AP equal to 3/7 AB, AP and P lies on the same line segment। यानी जो AB पॉइंट्स हमें जो गिवन है स्टूडेंट, ये है देखिए, ये A B और A के जो कोऑर्डिनेट हैं -2 गिवन है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं -2, 4 हमें गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये है 2, -4, 2, -4 है। अब कहीं पर भी एक पॉइंट है P, इसमें इसी लाइन सेगमेंट पर लाइज कर रहा है P, और जो हमें गिवन है AP इक्वल्स टू, since the point P, कोई भी पॉइंट यहाँ पर सपोज कर लिए, कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट P है। since the point P lies on the line segment AB such that स्टूडेंट क्या गिवन है, AP इक्वल्स टू 3/7 AB। स्टूडेंट ये हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, अब मुझे चाहिए रेशो AP रेशो PB चाहिए, बट यहाँ पर AB नहीं आ रहा है, सॉरी PB नहीं आ रहा। तो AB को मैं ना कन्वर्ट करूंगा, AB कैन बी रिटन एज AP प्लस PB 2 पार्ट्स में। तो ये आ जाएगा देखिए 7 AP इक्वल्स टू 3 AB, हैंस 7 AP इक्वल्स टू 3 AP प्लस PB। इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर लिया स्टूडेंट, क्लियर। आफ्टर दैट 7 AP इक्वल्स टू 3 AP प्लस 3 PB। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं AP को एक तरफ ले आऊंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई बच्चों, 4 AP इक्वल्स टू 3 PB, ये इतना आ गया। और इससे कितना आया यहाँ पर, हैंस AP अपॉन PB इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट 3/4, दैट इज AP रेशियो PB इक्वल्स टू 3/4 आ गया बच्चों। ये रेशियो आ गया 3/4, यानी ये 3 है और ये 4 है और ये M है और ये N है, ये हमें पता हो गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये क्या है, रेशियो M रेशियो N 3/4, ये आ गया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके, XY, इसके P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन बाय यूजिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला
we have x equals to mx2 plus nx1 upon m plus n and y equals to my2 plus ny1 अपॉन m प्लस n। स्टूडेंट ये है सेक्शन फॉर्मूला, जैसा कि हम हर एक उसमें यूज कर रहे हैं। अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूले को। चलिए करते हैं अप्लाई। स्टूडेंट ये क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये x1 और ये है y1, ये x2 y2 और ये x और y ऑलरेडी यहाँ पर हैं। ओके, m और n गिवन है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल्स टू m3 x2 2 प्लस n 4 है x1 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 एंड y इक्वल्स टू स्टूडेंट y2 कितना है -4 है स्टूडेंट, प्लस n यहाँ पर 4 है, y1 -2 है, इन 2 में -2 अपॉन 3 प्लस, एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर 3 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 ये हो गया भाई बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ सारी वैल्यूज ये वाली पुट कर दी हैं, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका 6 माइनस 8/7 y इक्वल्स टू -12 माइनस 8/7 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू स्टूडेंट -2/7 y इक्वल्स टू -20/7 एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट be -2/7 एंड -20/7। स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको? तो मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन नंबर 8 इसका, इससे हमने रेशियो निकाली तो आंसर आ गया -2/7 एंड -20/7। अब देखो इसका अनदर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर हो गया होगा सबको बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आप मेरे इन सबको क्लियर करने के लिए मेरे पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने सभी वीडियो फॉर्मूलों का सबका मैंने डेरिवेशन आपको कराया है, तो ज़रूर देखें उन वीडियोस को, जब भी ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी का, 9 क्वेश्चन नंबर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a-2 2 एंड b2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए जब भी कभी 4 इक्वल पार्ट्स में कराया, यानी ए और बी के बिटवीन 3 पॉइंट्स हैं, ए और बी के बिटवीन 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं बच्चों। तो यहां पर देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी, मैंने यहां पर कोई एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया स्टूडेंट, और इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट यहां पर लिया मैंने, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, तो 3 पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉइंट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। सपोज कर लिया मैंने स्टूडेंट यहां पर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, ये डिवाइड कर रहे हैं इसको इक्वल पार्ट्स में। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? और इनके जो कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 2 एंड 2 8, इसके कोऑर्डिनेट -2 2 एंड 2 8। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें स्टूडेंट गिवन है। तो ये मैं यहाँ पर देखिए PQR, ये जो पॉइंट PQR है डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं स्टूडेंट, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, एक पार्ट तो आपका देखो ये वाला हो गया,
1 पार्ट, एक पार्ट आपका ये वाला हो गया 1 पार्ट, एक पार्ट आपका ये वाला हो गया 1 पार्ट, अदर पार्ट ये हो गया 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर बच्चों? अब मुझे यहां पर मैं यहां पर एक काम करता हूं, इनके पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैंने यहां पर इसका पॉइंट ले लिया है एक्स वाई, और इसका जो पॉइंट ले लिया मैंने ए कॉमा बी, और इसका पॉइंट ले लिया मैंने बच्चों पी कॉमा क्यू। ये मैंने पॉइंट सपोज कर लिए हैं बच्चों। ओके, जब मैं यहां पर पी पॉइंट फाइंड करूंगा, व्हेन वी फाइंड पी पॉइंट, अगर मैं यहां पर पी पॉइंट को फाइंड करता हूं स्टूडेंट, देखिए मैं पॉइंट फाइंड कर रहा हूं पी, ये तो यहां पर इतना था, देखिए ये वाला पॉइंट यहां से पी, यहां पर ये, तो ये पी पॉइंट फाइंड करने के लिए एक पार्ट आ गया, और ये वाले जो पार्ट हैं ये 3 पार्ट एक साथ आ जाएंगे। तो ये तो देखो आपको पता है ये तो x1 y1 है पॉइंट, ये x2 y2 है यहाँ पर पॉइंट, और ये जो है ना पॉइंट, ये क्या हो गया रेशियो m, और ये रेशियो यहाँ पर n है, ये रेशियो m और रेशियो n आ गया। तो अब मैं अप्लाई करूंगा ना, वी अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला किसमें, इसमें, यहां से और यहां तक, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, by using section formula we have x equals to mx2 plus nx1 m plus n, and y equals to my2 plus ny1 m plus n। ये है भाई बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब मैं इस सेक्शन फॉर्मूले का यहां पर यूज कर रहा हूं, एक्स वाई फाइंड करना है मुझे, ये पी के कोऑर्डिनेट आएंगे, किसके कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, ये पी के, तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू एम, एम यहां पर हो गया 1, x2 हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n 3 हो गया, और x1 आ गया -2 अपॉन 1 प्लस 3 स्टूडेंट। सिमिलरली y इक्वल्स टू m यहाँ पर 1 है, y2 यहाँ पर 8 है, प्लस n यहाँ पर कितना है बच्चों 3 है, मल्टीप्लाई y1 यहाँ पर है 2 बाई 1 प्लस 3, ये आ गया भाई स्टूडेंट। इसको सॉल्व करें, चलिए आफ्टर दैट यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको। हैंस p पॉइंट आ गया स्टूडेंट 2 - 6 by 4, 2 - 6 by 4 एंड कॉमा 8 + 6 by 4। आप चाहें x इक्वल टू लिखो या y इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अब ये x की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किसकी है, x की ही है ऑलरेडी। तो ये कितना आएगा भाई बच्चों, हैंस -4/4 एंड 14/4, p -1,7/2, एक पॉइंट आ गया बच्चों ये, क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है ऐसे ही, अब q का पॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट। q का पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, ये जो रेशियो है देखो यहां से यहां तक का, ये रेशियो कितने हो गए, 2 रेशियो आ गए बच्चों, और ये रेशियो यहां पर ये भी 2 हो गया। इसका मतलब क्या है, इक्वली डिवाइड कर रहा है ये, तो मिड पॉइंट हो गया, क्यों क्या हो गया यहां पर, मिड पॉइंट हो गया। तो आप चाहे तो यहां पर मिड पॉइंट अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर मिड पॉइंट का यूज करूंगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला देन वी फाइंड द क्यू पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसका मिड पॉइंट का यूज कर रहा हूं, देखिए बाय यूजिंग नाउ, by using midpoint formula, by using midpoint formula we have स्टूडेंट यहां पर ए है, तो a इक्वल टू एक्स पर है x1 प्लस x2/2, b इक्वल टू y1 प्लस y2/2 स्टूडेंट,
ये पॉइंट आ जाएगा आपका क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो हैंस क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे, देखिए a इक्वल्स टू x1 y1 वही रहेगा और x2 y2 भी यही रहेगा। तो स्टूडेंट कितना आ गया -2 +2 अपॉन में 2 एंड b इक्वल्स टू 2 + 8 अपॉन 2, इतना आ गया। और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हैंस क्यू के कोऑर्डिनेट, ये 0/2 0 आ गया और ये 10/5 आ गया स्टूडेंट। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए भाई, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट किसके कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड, सॉरी इसके आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज करूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बच्चों? तो अब देखो इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट आप जरा गौर से देखें, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है ये तो हो गया रेशियो 1, और ये जो रेशियो है यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट, ये रेशियो कितना हो गया, 3 रेशियो हो गया इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तब मैं यहाँ पर अब पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ बच्चों क्यू का, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ। हैंस ये है कोऑर्डिनेट यहाँ पर आर के कोऑर्डिनेट, क्यू तो मैंने वहाँ फाइंड कर दिया है। तो आर के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट ये कितना आएगा, हैंस आर x इक्वल्स टू mx2 लगाएंगे, m के वैल्यू इतना है तो 1 × 2 प्लस nx1, एक मिनट बच्चों, ये है यहाँ पर, ये लाएंगे ना mx2, ये m है बच्चों, मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये m है ये इसके लिए, और ये n है, इसका यूज करेंगे। तो ये कितना आएगा यहाँ पर mx2, तो m यहाँ पर 3 है बच्चों, प्लस nx1 n1 है और x1 यहाँ पर -2 है, अपॉन में m प्लस n 3 + 1 इतना आ गया, एंड y इक्वल्स टू सिमिलरली m/2 8 आ गया, n/1 n1 है और y1 यहाँ पर 2 है स्टूडेंट, और ये कितना आ गया 3 + 1। तो और सिंप्लाई करें स्टूडेंट इसको, तो बच्चों ये आ जाएगा 3 + 6 6 - 2 4 4/4 1 आ गया, 24 + 2 26 26/4 6 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका ये। सो द रिक्वायर्ड 3 पॉइंट्स आर देयर, -1, 7/2, 0, 5 एंड 1, 6। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको? तो जब भी कभी इससे पहले वाले में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको देखा ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसी में ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा, वहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है, तो ये क्लियर आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों एक मिनट बच्चों, ये जो आएगा ना यहाँ पर जो मैंने किया है 24 प्लस 26/4 आ गया, तो ये 6 नहीं आएगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है। कितना आएगा 26 है, जैसे यहाँ पर 26/4 है, 26/4 आया ये, तो 13/2 आएगा बच्चों। तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा 13/2, ये है करेक्शन बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप इसे कर पाएंगे, क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन, टेकन इन ऑर्डर। बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल मान लीजिए अगर एक डायगोनल D1 है और दूसरा डायगोनल D2 है, तो 1/2 D1 इंटू D2, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल करके स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों मैं यहाँ पर
डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करूंगा। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 7.1 में बताया ये उसी का क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, मिटाते हैं इसको। हाँ भाई बच्चों, तो बच्चों रोम्बस के मुझे वर्टिसेस गिवन है, कोई भी रोम्बस है, क्वेश्चन नंबर 10, ये है रोम्बस ABCD, ABCD, be a rhombus and vertices are given 3 0 4 5, this is the 4 5 and third one is -1 4 -1 4 and -2 -1. These 4 vertices are given students, ठीक है, इन ऑर्डर। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। स्टूडेंट ये डायगोनल, इसकी लेंथ में निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula, by using distance formula we have d equals to under root x2 minus x1 square y2 माइनस y1 स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर स्टूडेंट मैं यूज करूँगा। और इसका यूज करने के बाद अब मैं इसका एरिया फाइंड कर देता हूँ स्टूडेंट। तो इसका एरिया चलिए सबसे पहले निकालूंगा, देयरफॉर AC, डायगोनल AC अप्लाई करें, AC डायगोनल, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो स्टूडेंट -1 -3 स्क्वायर 4 -0 स्क्वायर, अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये भी 16 आ गया, अंडर रूट आ गया जी 32 और 32 लिखेंगे 4/2 यूनिट्स, ये आ गया भाई। सिमिलरली वी फाइंड BD, डायगोनल BD फाइंड करेंगे स्टूडेंट, वी अप्लाइंग अगेन BD फाइंड करें तो x1 y1 और x2 y2, या कोई भी कर सकते हैं आप इसको। देखिए 4 + 2 स्क्वायर 5 + 1 स्क्वायर 36 + 36, स्टूडेंट कितना आ गया ये 72, रूट में 72, आप इसको ले सकते हैं 6√2 यूनिट्स, ये डायगोनल BD आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ, चलिए जी, एरिया ऑफ रोम्बस, हैंस एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू 1/2 AC मल्टीप्लाई BD इक्वल्स टू 1/2 AC कितना है स्टूडेंट 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, देखिए स्टूडेंट, और ये हो जाएगा √2 का 624 मल्टीप्लाई 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया बच्चों। तो ये आपके एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो जाता है, ठीक है, फिनिश हो गया एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 7.3 के साथ में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।